बहुत समय पहले ब्रिजनगर नाम के छोटे से कस्बे में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी पत्नी का देहांत बच्चे के जन्म के वक्त ही हो गया था। मोहन के पास रहने को एक टूटी झोपड़ी, 2 छोटे बच्चे और कुछ पुराने बर्तन छोड़कर कुछ नहीं था। मोहन सुबह से शाम तक मजदूरी करता, ईंट ढोता, सीमेंट मिलाता, लेकिन कमाई इतनी कम कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। उस पर से कस्बे के सूदखोर भवानी सिंह से लिया हुआ कर्ज धीरे धीरे पहाड़ बन चुका था। एक दिन भवानी सिंह उसके दरवाजे पर आया, कड़क आवाज में बोला, मोहन, कई साल हो गए, ब्याज का ब्याज चढ़ चुका है। अगर अगले हफ्ते तक पूरी रकम न दी तो तेरी झोपड़ी और जमीन दोनों मेरी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानता था भवानी सिंह बेहद लालची और बेरहम था। जिसके घर पर भी हाथ रखते उसकी दुनिया उजड़ जाती। उस रात मोहन ने अपने बच्चों को भूखे सोते देखा। छोटी बेटी ने धीरे से कहा, पिताजी, क्या भगवान शंकर हमारी नहीं सुनते? हम कितना दुख झेल रहे हैं। मोहन ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, महादेव देर जरूर करते हैं, अंधेर नहीं। मोहन चाहे कितना भी टूट जाए, पर शिव पर उसकी आस्था कभी नहीं टूटी। हर सुबह वो पास के शिवालय में दीप जलाकर जाता था। अगले दिन और बड़ा सदमा मिला। स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों को बुलाकर कहा, मोहन, फीस के बिना स्कूल नहीं चल सकता। हम मजबूर हैं, तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। जब पैसे हो तब वापस ले आना। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। मैडम, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, गरीबी का अंधेरा दूर हो जाए, बस इतना सपना है। लेकिन प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा, नियम नियम है, अब जाइए। बच्चे रोते हुए घर लौट आए। मोहन उन्हें चुप कराता रहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा और धैर्य। अगले दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया। सोचा कुछ ज्यादा कमाई हो जाएगी। पेड़ पर चढ़कर डाल काट रहा था, तभी अचानक डाल टूट गई और मोहन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। आह, मेरा पैर टूट गया। लोग दौड़कर उसे घर ले आए। अब मोहन मजदूरी भी नहीं कर सकता था। घर में भूख, कर्ज, बच्चों का दुख, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बेटी रोती हुई बोली, भोलेनाथ, आपने हमारे पिताजी को क्यों तोड़ दिया? मोहन बोला, महादेव को मत कोसना, हर परीक्षा के बाद वरदान आता है। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव मोहन के परिवार का दुख देखकर स्वयं विचलित हो गए। पार्वती माता बोली, प्रभु, मोहन जैसा भक्त और दुख ऐसा, उसे संभालना ही होगा। शिव बोले, उसकी परीक्षा पूरी हुई, अब समय है मेरी कृपा का। भगवान शिव एक निर्धन भूखे बालक का रूप लेकर मोहन के दरवाजे पर पहुंचे। मोहन और बच्चे खाने बैठे थे। घर में सिर्फ एक सूखी रोटी थी। बालक ने कहा, बाबा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मोहन में बिना सोचे वो आखिरी रोटी बच्चे को दे दी। बालक मुस्कुराया, तुमने अपनी भूख मारकर एक अजनबी को भोजन दिया, अब देखो मेरी कृपा। उसने अपने कमंडल से पानी निकालकर मोहन को पिलाया। अचानक मोहन का टूटा पैर पल भर में ठीक हो गया। बच्चे चिल्ला उठे, पिताजी, ये तो चमत्कार है। बालक बोला, जब तक तुम्हारा जीवन सुचारू नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान शिव बने मजदूर, शुरू हुआ चमत्कार। अगले दिन बालक मोहन के साथ उसके खेत गया। मोहन बोला, पर मेरे पास तो एक ही बैल है, खेती कैसे होगी? बालक मुस्कुराया, दूसरा बैल मैं बनूंगा, तुम हल पकड़ो, मैं बैल की तरह चलूंगा। मोहन चौंक गया, लेकिन बालक ने रस्सी अपने कंधे पर डाल ली। मोहन हल चलाता रहा, बालक बैल की तरह खेत जोतता रहा। अब बीज की समस्या थी। बालक ने कहा, घबराना मत। उसने कमंडल से एक मुट्ठी बीज निकाल दिए। मोहन ने उन्हें बो दिया। कुछ ही देर में खेत में सैकड़ों स्वर्णिम शिवलिंग उगाए। बच्चे हैरान, पिताजी, ये क्या हुआ? बालक बोला, यह शिवलिंग बीमारियों को दूर करेंगे, इन्हें बेचकर तुम्हारी गरीबी दूर होगी। मोहन और बच्चे बाजार में शिवलिंग बेचने लगे। स्वास्थ्य देने वाले शिवलिंग ले लो, एक बूढ़ी महिला बोली। मेरी पीठ 10 साल से दर्द करती है, क्या ये शिवलिंग मेरी तकलीफ कर देगा? मोहन बोला, विश्वास से पूजन करो, सब ठीक होगा। महिला ने वहीं शिवलिंग की पूजा की और कुछ ही मिनटों में उसका दर्द गायब हो गया। वो बोली, हे शिव, मुझे मुक्ति मिल गई। भीड़ उमड़ पड़ी, हर रोगी शिवलिंग खरीदने लगा। मोहन की झोपड़ी में रोज सोने जैसी कमाई होने लगी। उसने कर्ज चुका दिया, बच्चों की स्कूल फीस दी, घर बनवाया, भूख और दुख सब दूर हो गए। सारा गांव मोहन की तरक्की देख खुश था।
मोहन को अमीर होते देख भवानी सिंह और उसकी पत्नी में जलन भर गई। उन्होंने कहा, मोहन को और उसके बच्चों को खत्म करके उसका खेत हड़प लेते हैं। दोनों ने मोहन को खाने पर बुलाया और भोजन में जहर मिला दिया, लेकिन बालक ने अपने दिव्य ज्ञान से सब जान लिया। वो बोला, ये खाना मुझे दो। उसने पूरा जहर भरा खाना खा लिया और उसे कुछ नहीं हुआ। भवानी सिंह थरथरा उठा। तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया। जिसे तुम मारना चाहते थे उसका रक्षक हूँ मैं। वो बालक अचानक तेज प्रकाश में बदल गया। मोहन और बच्चे जमीन पर गिर पड़े। भोलेनाथ! भगवान शिव बोले, जो निर्दोष को मारना चाहे उसका अंत निश्चित है। शिव ने अपनी जटा का एक बाल तोड़ा और भवानी सिंह के घर पर फेंक दिया। पेड़ों ने आग पकड़ ली और कुछ ही मिनटों में भवानी सिंह और उसकी पत्नी का अंत हो गया। सारा गांव मुक्त हो गया उसके अत्याचार से। भगवान शिव ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी भक्ति, दया और धैर्य के कारण मैंने सब दुख दूर किए। आगे का जीवन सुखमय होगा। इतना कहकर भगवान शिव प्रकाश बनकर कैलाश पर्वत लौट गए। मोहन के बच्चे खुशी से रोने लगे और पूरे गांव ने महादेव का जयकारा लगाया। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।